कई बार जेईई भी ऐसे सिंपल सवाल पूछ लेता है कि अगर एक छोटा सा फॉर्मूला भी हमें याद हो तो एक 9वीं क्लास का बच्चा भी इसको 1 मिनट में सोल्व कर सकता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पॉज करिए, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा और अगले 60 सेकंड में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन दिया गया है कि एक बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, जो कि एक प्लेयर की तरफ आ रही है और प्लेयर उसको क्या करता है, कैच कर लेता है और ये पूरा प्रोसेस जो होता है 0.1 सेकंड के अंदर। तो जो बॉल है वो प्लेयर के हाथ के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी हमसे पूछा गया है। अब बेसिकली न्यूटन स्लो मोशन से न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो था कि जो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब मोमेंटम बेसिकली मेरे पास होता है m इंटू वी और चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा यानी कि p फाइनल माइनस p इनिशियल। p की वैल्यू डालता हूँ मैं m इंटू वी तो आ जाएगा मेरे पास mv फाइनल माइनस mv इनिशियल। अब मुझे मास जो दिया गया 150 ग्राम, मुझे केजी में इसकी नीड है तो मैं 1000 का कर दूंगा डिवाइड, तो 0.15 केजी आ जाता है और इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही प्लेयर उस बॉल को कैच करता है, फाइनली बॉल उसके हाथ में रेस्ट में आ जाती है यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो यानी मुझे मास मिल चुका है, इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है, फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी है। सारी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास जो चेंज इन मोमेंटम आ जाता है -3। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है, अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो आ जाता है मेरे पास 3 और पूरी प्रोसेस का जो होने में टाइम था वो लग रहा था 0.1 सेकंड। अब मैं उसी हमारे बेसिक फॉर्मूले में वैल्यू डालता है बराबर डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है 30 न्यूटन। तो अगर समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जो कि जेईई या नीट की तैयारी कर रहा है।